गांव का नाम सोनपुर था। एक छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी गांव के बाहर बना पुराना तालाब। दिन में वो बस पानी से भरा एक आम तालाब लगता था, लेकिन रात होते ही वहां कुछ और ही जाग जाता था। कहते थे हर अमावस की रात तालाब के किनारे एक दुल्हन दिखती है। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर, लेकिन चेहरा हमेशा घूंघट में छिपा रहता है। रवि, जो शहर से कुछ दिन के लिए अपने गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे ये सब सिर्फ डराने की कहानियां लगती थीं। एक रात उसने ठान लिया वो खुद तालाब के पास जाएगा। अमावस की रात थी, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से आती उल्लुओं की चीख। जैसे जैसे रवि तालाब के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी उसने देखा तालाब के किनारे एक औरत खड़ी थी। लाल जोड़ा, खुले बाल और पैर पानी को छू रहे थे। रवि की सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। चूड़ियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ बढ़ाया, जैसे किसी को बुला रही हो। रवि के कदम अपने आप आगे बढ़ गए। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे अजीब सी सड़ी हुई खुशबू आई। तभी अचानक हवा तेज हुई और दुल्हन का घूंघट थोड़ा उठा। रवि की चीख निकलते निकलते रह गई। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ, जैसे अब भी चीख रही हो। मेरे साथ चलो, उसकी आवाज पानी के भीतर से आती हुई लग रही थी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। दुल्हन का हाथ अब उसकी कलाई को छू चुका था, बर्फ की तरह ठंडा। अचानक तालाब का पानी हिलने लगा। पानी के अंदर से और भी हाथ बाहर आने लगे, चूड़ियां पहने हुए, जली हुई उंगलियां। हम सब दुल्हने हैं, कई आवाजें एक साथ गूंजी। रवि जोर से झटका देकर पीछे गिर पड़ा। किसी तरह वो उठकर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह गांव में हंगामा था। तालाब के किनारे रवि की चप्पलें मिली थीं और पास ही एक नया लाल घूंघट पड़ा था। बूढ़े लोगों ने सिर झुका लिया। कहते हैं वो दुल्हन उस लड़की की आत्मा है जिसकी शादी से पहले तालाब में डूबकर मौत हो गई थी, और अब जो भी उसे देख ले वो अगली कहानी बन जाता है। आज भी सोनपुर में कोई अमावस की रात तालाब के पास नहीं जाता, क्योंकि दुल्हन अब अकेली नहीं रहना चाहती।